हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B मिड्स AC एट D, अ लाइन PQ पैरेलल AC मिड्स AB, BC एंड BD एट P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली, सो दैट PR इंटू BQ इज इक्वल टू QR इंटू BP। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC जिसमें BD लाइन सेगमेंट एंगल B का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और ये जो PQ लाइन सेगमेंट है वो AC के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि PR इंटू BQ इक्वल होगा QR इंटू BP के। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन में दिया गया है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, यानी कि ये जो BD है एंगल B का बाइसेक्टर है। तो बस उतना ही लिखेंगे कि गिवन BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ठीक है, या फिर ABC भी लिख सकते हैं। एंड PQ पैरेलल AC, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ PR इंटू BQ इज इक्वल टू QR इंटू BP, ये हमें प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर का बात कर रहा है, ठीक है, तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब किस ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से साइड्स को प्रूफ करना है। ठीक है, कौन कौन से साइड्स के रिलेशन को दिया गया है प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे PR है, BQ है, तो ये PR दिया हुआ है, BQ दिया हुआ है, QR है और PP है, मतलब BP है या फिर PB बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम ट्राइंगल BPQ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसी के पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अगर हम ट्राइंगल BPQ लेते हैं और इसमें हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं तो वहां से हमको ये पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल BPQ, इन ट्राइंगल BPQ ये जो BR है एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर BD एंगल बाइसेक्टर है तो BR भी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर ही होगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल BPQ BR इज द एंगल बाइसेक्टर, तो देयरफॉर बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, डायरेक्ट हम यहां पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज कर रहे हैं। बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां से क्या हो जाएगा, QR अपॉन PR, QR अपॉन PR। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं और इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए एग्जांपल में। तो QR अपॉन PR, तो QR अपॉन PR हो गया, इक्वल होगा BQ अपॉन PB के, BQ अपॉन BP। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं QR अपॉन PR इक्वल टू BQ अपॉन BP। सही है, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QR के साथ BP है तो QR इंटू BP हो जाएगा, और BQ के साथ PR है तो BQ इंटू PR हो जाएगा। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा QR इंटू BP इज इक्वल टू BQ इंटू PR। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। और क्वेश्चन में ये पहले दिया हुआ है, यानी कि PR इंटू BQ पहले लिखा हुआ है और इसको बाद में लिखा गया, तो दोनों ही सेम है। ठीक है, तो ऐसे प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमको पैरेलल लाइन का कोई, मतलब क्वेश्चन में दिया था कि पैरेलल लाइन है लेकिन इसका यूज नहीं आया। हम सिंपली यहाँ पे क्या किए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज किए इस छोटे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल BPQ में, और यहाँ से हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दिया और आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सबको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और ये लाइन जो है एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है जो कि BC को D पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है कि ये लाइन जो भी अपोजिट साइड है उसको, मतलब जिस भी साइड को ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो पार्ट में, उन दोनों पार्ट का जो रेशियो होता है ना, वो बचे हुए ट्राइंगल के साइड के रेशियो की इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि ये लाइन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है BD और DC, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा यानी कि BD अपॉन DC
वो इक्वल होगा ट्राइंगल के बचे हुए साइड के रेशियो के। तो कौन कौन सा साइड बच गया है, ए बी और ए सी। अब क्वेश्चन ये है कि किसको हम न्यूमरेटर में लिखे, ए बी को न्यूमरेटर में लिखे या फिर ए सी को लिखे। तो ध्यान समझेंगे, यहाँ पे हम पहले न्यूमरेटर में किसको लिए हैं, बी डी को लिए हैं। तो बी डी के एडजेसेंट साइड को देखते हैं, ठीक है। तो बी डी के एडजेसेंट ट्राइंगल का कौन सा साइड है, ए बी है, तो यहाँ पे हम ऊपर ए बी लिखेंगे, डिवाइड बाई डी सी का एडजेसेंट कौन सा साइड है, ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम डी सी अपॉन बी डी लिखते तो डी सी का एडजेसेंट ए सी हो जाता और बी डी के एडजेसेंट ए बी हो जाता। तो वैसे हम रेशियोज को लेते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, ठीक है। तो जब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रूफ देख रहे थे तो वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस किए हुए थे, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, वैसे हम बता दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही यूज किए, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, एग्जांपल सॉल्व किए हैं, जो लड़के एग्जांपल सॉल्व नहीं किए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो पहले एग्जांपल जाकर देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।